Hello, students. Welcome to Saimat Tabassum classes. We are doing modern history MCQs. This is part fourth. अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखे हैं तो वो भी देख इसके बाद वो भी देख लीजिएगा या पहले ही जाके वो देख लीजिएगा क्योंकि चीज़ें सिमिट्री में है कनेक्टेड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देख के सारा कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है सो लेट्स बिगिन इंडिया होम रूल सोसाइटी founded in London in Feb 1905 was one of the earliest revolutionary societies set up outside India. ठीक है This society was founded by जो इंडिया होम रूल सोसाइटी है ये लंदन में 1905 में फाउंड की गई ठीक है ना ये आउटसाइड इंडिया इंडिया सोसाइटी थी ठीक है ना तो इसको फाउंड किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ठीक है ना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसको फाउंड किया था हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन देखो स्टेटमेंट पूछा है तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है मदर ऑफ वुमन मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कौन है मैडम बिकाजी कामा ठीक है ना मैडम बिकाजी ये आई स्मॉल होगा यहाँ पे मैडम बिकाजी कामा unfolded the national flag of India in 1907 at जो मैडम बिकाजी कामा थी इन्होंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अनफोल्ड किया था 1907 देखो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे ये डेट कब किया था 1907 में ठीक है ना कहाँ पे किया था कहाँ पे किया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टुटगार्ट ठीक है ना यहाँ पे अनफोल्ड किया था द गदर पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 में ठीक है ना एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए किसने की थी लाला हरदयाल ठीक है ना हरदयाल इन्होंने ये फाउंड की थी कौन सी गदर पार्टी कब की थी नवंबर 1913 में कहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में यूएसए में ठीक है ना इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें ये पॉइंट्स गदर पार्टी टुक द नेम गदर ये जो गदर है ये कहाँ से इन्होंने नाम लिया ठीक है ना कहाँ से ये नाम लिया इन्होंने और ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना इजी क्वेश्चन है जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा और यहाँ पे वैसे भी ये गदर एक पेपर था ठीक है ना ये जो गदर था एक पेपर था ये पब्लिश वीकली पेपर था पब्लिश्ड इन कमेमोरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक है ना ये एक न्यूज़पेपर था वहाँ से ये नाम लिया गया है ठीक है द फर्स्ट ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वाज बंगाल में फर्स्ट जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी ट्रूली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी थी अनुसलन समिति ठीक है ना तो यहाँ पे हमारी साइमा तबस्सुम क्लासेस हमारी ऐप है आप प्ले स्टोर पे जाके वो इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे भी हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर फॉर जेके एसएसबी जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीएस का पूरा बैच चल रहा है और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेशन किसी को गाइडेंस या किसी को काउंसलिंग चाहिए उस पर भी एक बैच ऐप में आपको मिल जाएगा प्लीज़ चेक देम आउट ओके द लीडर ऑफ द अनुशालन समिति वाज कौन था इसका लीडर जो ये समिति थी इस पे 2 क्वेश्चंस पहले पीछे भी गए हैं तो इसका लीडर कौन था बिंद्र कुमार घोष ठीक है ना बारिंद्र कुमार घोष ठीक है ना ये थे इसके लीडर द अलीपुर conspiracy case was launched against the revolutionary activities of ये जो अलीपुर कॉन्स्पायरेसी हुई थी ये जो फिर उस पर केस हुआ ये किस रेवोल्यूशनरी पार्टी के अगेंस्ट
किया गया था। ओब्वियसली बात चल रही है अनुसलन समिति की, तो इन्हीं के अगेंस्ट ये केस किया गया था। द मेन ब्रेन बिहाइंड द हर्लिंग अ बम at Lord Harding while he was making his state entry into Delhi was, तो मेन ब्रेन कौन था बिहाइंड इसके जो बम फेंक दिया हार्डिंग पे, ये फेंको बम। इतने ब्रेव थे तब वो लोग, तभी जाके इंडिया आज़ाद हुआ। जब इतने ब्रेव लोग थे तब, महात्मा गांधी जैसे, बी आर अम्बेडकर जैसे, घोष, अरबिंदो घोष के जैसे, ऐसे जितने लीडर्स रहे या जितने भी तब लोग जिसने पार्टिसिपेट किया था, तो उनमें एक हिम्मत थी। और वही हिम्मत आपको भी करनी है। वही हिम्मत, वही जज्बा, वही जोश अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स के साथ लाना है, और जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको क्रैक करना है, ठीक है ना। और वो कैसे होगा? खाली पढ़ने से, खाली एक जगह बैठने से या लाइब्रेरी में बैठने से। आज तक किसी ने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है। एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, देखो, जब आपका माइंड ठीक रहेगा ना, शांत रहेगा, तब आप जाके तब पढ़ पाओगे, ठीक है ना। जब आप ओवर थिंक करोगे, क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, क्या मैं पढ़ पाऊंगा एंड ऑल, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बोलो हाँ हो जाएगा। जो भी एग्ज़ाम का फॉर्म आपने भरा है, ठीक है ना, आप बात बोलो भाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, इतना रखो और फिर पढ़ो। क्योंकि उससे आपका दिमाग काम रहेगा, भाई ये तो हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा। देखो, और स्टेप, ऐसा नहीं है कि आपने भी मॉडर्न हिस्ट्री का पहला यूनिट पढ़ रहे हो और फिर आप सोच रहे हो भाई उसने तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ भी ली है, उससे कुछ नहीं होगा होता। आप बस फोकस करो, आप पहला यूनिट पढ़ रहे हो और आप वो सारा आता है, बस आप उसमें खुश रहो, आप देखो आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो कौन था मेन ब्रेन बिहाइंड जिसने ये बम फेंका था? राज बिहारी बोस, ठीक है ना। ये था मेन ब्रेन बिहाइंड दैट हर्लिंग ऑफ बम, ठीक है। The Lucknow session of INC, Indian National Congress, and the Lucknow Pact 1916 were significant on account of, ये जो लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी हुआ था, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। और जो ये लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट। तो ये सिग्निफिकेंट है ऑन अकाउंट ऑफ, देखो इसमें क्या हुआ। देखो इसका आंसर रहेगा बी, बोथ एंड बी। देखो क्यों, इसमें क्या है, यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स विद द रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स टू द कांग्रेस। देखो जब स्प्लिट हुआ था, ठीक है ना, स्प्लिट के बाद ये लखनऊ सेशन में फिर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स के बिटवीन यूनिटी आ गई और एक्सट्रीमिस्ट्स को वापस कांग्रेस में बुलाया गया था। और दिस पैक्ट, द पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बिटवीन ये जो पैक्ट हुआ था, ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट था, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। थैंक यू। तो ये अभी हम लास्ट कुछ ये हमारा फोर्थ पार्ट है। हमने 10 क्वेश्चंस, फिर 15 क्वेश्चंस, फिर 10 क्वेश्चंस किए। मैं इसलिए कम क्वेश्चंस रख रहा हूँ। बहुत सारे आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखोगे या ऐसे एमसीक्यू सीरीज देखोगे जिसमें लोग ऐसे 20 25 30 30 क्वेश्चंस लाते हैं, बट उससे क्या होता है ना कि वो पूरा है वो एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं आ जाता है और इंसान उसमें बोर हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर होकर लेक्चर आधा छोड़ के ही चले जाओ, ठीक है ना। तो जो मैं हिम्मत जज्बे की बात कर रहा था वो फिर कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी ऐसा नहीं है कि हम 5 इसके पार्ट्स लाएंगे और बस नहीं। इसमें पूरी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है रिवाइज की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं इनमें कम क्वेश्चंस लाए थे, और आगे आगे अब मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उतने भी ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, बट ठीक ठाक अब पोर्शन में ये ना रेशो में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, मस्त पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ पॉजिटिव रहिए आप, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम हो जाएगा।